मैडम जी जल्दी से ये घर खाली करिए। अरे भैया कौन हो आप, और ये घर खाली करने के लिए क्यों बोल रहे हो? मैडम आपके पति ने हमारे बैंक से होम लोन लिया था जिसकी किस्त पिछले 6 महीने से नहीं भरी है, और बैंक का पैसा वसूल करने के लिए हमें आपका घर नीलाम करना पड़ेगा। क्या? लेकिन मेरे पति को गुजरे हुए तो 6 महीने हुए हैं, और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं इस घर का लोन चुका सकूं। बड़ी मुश्किलों से तो ये घर बनाया है और आप इसे ही नीलाम करने के लिए बोल रहे हो? मैडम सुनकर बहुत बुरा लगा कि आपके पति गुजर गए हैं, लेकिन ये तो बैंक की पॉलिसी है। अगर आपने लोन लिया है तो आपको भरना ही पड़ेगा, और अगर आप लोन नहीं भरते हो तो आपका घर नीलाम कर दिया जाएगा। और देखिए मैडम, मैं तो बैंक का एक छोटा सा कर्मचारी हूँ, मुझसे तो जैसा कहा गया है मैं बस वैसा कर रहा हूँ। वैसे बैंक का कितना लोन बचा है भैया? मैडम आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं भी चेक करके बताता हूँ। मैडम 7.5 लाख रुपए बचे हैं अभी। क्या? इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी भैया? कोई तो रास्ता होगा ना जिससे मेरा ये घर नीलाम होने से बच जाए। देखिए मैडम, मैं जैसा कि पहले ही आपको बता चुका हूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। और जो लोन आपके पति ने लिया है वो तो आपको भरना ही पड़ेगा, वरना आपका ये घर नीलाम कर दिया जाएगा। भैया ये घर मेरे पति की आखिरी निशानी है, और अगर ये भी नीलाम हो गया तो मैं कैसे रहूंगी? आप टेंशन मत लीजिए, मैं करती हूँ कुछ। बस आप मुझे 1 हफ्ते का टाइम दे दीजिए। मैडम आपको बैंक की किस्त भरे हुए ऑलरेडी 6 महीने हो चुके हैं, अब बैंक आपको और टाइम नहीं देगा। आपको बैंक की सारी अमाउंट आज ही भरनी पड़ेगी। देखिए भैया, मेरे पति नहीं है और मैं इस घर में अकेली रहती हूँ। कम से कम इंसानियत के नाते आप बैंक में मेरे लिए बात तो कीजिए। मैं पैसे देने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, बस 1 हफ्ता मांग रही हूँ। आप मुझे 1 हफ्ता दे दीजिए, मैं कहीं ना कहीं से करके दे दूंगी आपके पैसे। देखिए मैडम, इंसानियत के नाते मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ, मैं बैंक में बात कर लूँगा, लेकिन प्लीज़ मेरी आपसे विनती है 1 हफ्ते में बैंक का सारा पैसा जमा कर दीजिएगा, वरना आपका घर ये नीलाम होने से कोई नहीं बचा पाएगा। ठीक है भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है मैडम, 1 हफ्ते बाद आता हूँ मैं। मैंने 1 हफ्ते का टाइम तो मांग लिया है, पर मैं कहाँ से लाऊंगी इतने सारे पैसे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, देवर जी शायद वो करेंगे मेरी मदद, उन्हीं से जाके मांगती हूँ मदद। देवर जी प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। वो बैंक वाला आया था और वो अगर 1 हफ्ते के अंदर 7 लाख रुपए जमा नहीं किए तो वो हमारा घर नीलाम कर देंगे। आपको तो पता है कि वो घर उनकी आखिरी निशानी है, अगर वो भी नीलाम हो गया तो मैं कैसे जी पाऊंगी? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मेरा घर नीलाम होने से बचा दीजिए। देखो भाभी, ये हाथ जोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। और हाँ, मैंने भैया का कोई ठेका नहीं ले रखा, जिसने लोन लिया ना वो खुद भरेगा। अरे देवर जी, आप भूल गए क्या? जब आप छोटे थे आपके भैया ने आपको पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, इस मुकाम तक पहुंचाया, और आज मुझे आपकी ज़रूरत है तो आप मुंह फेर रहे हो। भाभी मेरा ना दिमाग मत खराब करो। और हाँ, मैं हूँ ऐसा, तुम यहाँ से निकलो। देवर जी प्लीज़ भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, कर दीजिए मेरी मदद, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। लगता है ऐसे नहीं जाओगी तुम। माता रानी प्लीज़ कुछ कीजिए, अब आप ही मेरा सहारा हो। प्लीज़ मेरा घर नीलाम होने से बचा लीजिए, प्लीज़ माता रानी। आप कौन? मैडम, क्या आप राहुल राणा की वाइफ है? हाँ, मैं उन्हीं की वाइफ हूँ। क्यों, क्या हुआ? उन्होंने आपसे भी कर्जा लिया था क्या? नहीं नहीं मैडम, उन्होंने मुझसे कोई कर्जा नहीं लिया था, बल्कि मैंने ही उनसे 10 लाख रुपए उधार लिए थे। बस मैं आज उन्हीं पैसों को वापस करने आई हूँ। ये लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी, मुझे इन पैसों की बहुत ज़रूरत थी। अरे नहीं, शुक्रिया मेरा मत करो, उनका करो। हाँ, सब माता रानी के। जय माता रानी।
जय माता दी।